बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रैंड मार्क एजुकेशनल कंसल्टेंट की तरफ से मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ जी। स्टार्ट करते हैं जी अपने लेक्चर को जहीं से छोड़ा जहाँ पे छोड़ा था हमने। तो पास्ट, जब हमने वक्त बताना, एक एक पास्ट वो है जो जैसे हम माजी कहते हैं, बट ये जो पास्ट का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये हम स्पेसिफिकली टाइम की मद में करने जा रहे हैं कि अगर हमने किसी बंदे को क्लॉक की तरफ देके टाइम बताना हो तो हम उसको कैसे बताएंगे। पुटिंग इट वेरी सिंपल कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि अभी टाइम क्या है तो आप कहेंगे कि इट्स 6 o'clock। लेकिन अगर आपने बताना हो कि 6:10 हुए हैं तो फिर आप कैसे बताओगे? तो जी इंग्लिश ग्रामर की रूह से ये बनेगा कि 10 past 6, यानी कि 6:10, 20 past 6, 6:20। ठीक है जी, 30 past 6 या 1/2 past 6, 6:30 हो गए। ठीक है जी। सो 5 past 7, 7:05। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी बंदे को जो है वो टाइम जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो इस्तेमाल है वो है जी सिंस का। सो सिंस जो है वो हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं जिसका हमें पता हो। लास्ट हमने पढ़ा था फॉर, अभी लास्ट लेक्चर में, तो फॉर का इस्तेमाल था जब हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता हो। ठीक है कि हमें जस्ट पीरियड ऑफ टाइम का पता है, लेकिन जब हमें सर्टन पीरियड ऑफ टाइम का पता हो तो हम वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिंस 1980, देखिए 1980 एग्जैक्ट फिगर है। वी आर सर्टेन, वी आर श्योर दैट इट वाज 1980 व्हेन आई डिड समथिंग व्हाटएवर यू डिड। लेकिन आपको पता था या है कि यार ये 1980 की बात है, तो हमें पता है कि वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक है जी। सो सिंस द एक्सीडेंट, ये भी पता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था हमें पता है किस दिन हुआ था, तो और दिन के किस वक्त में जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जी थ्रू आउट। सो इसका इस्तेमाल ये है कि जब कोई चीज़ हो जाए या हो लगातार एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में, समथिंग दैट हैपन, जो हुई, कोई कुछ भी जो हुआ, विल हैपन होएगा कंटिन्यूसली, लगातार, इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास औकात के वक्त के अंदर। जैसे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, थ्रू आउट द ऑडियल, ऑर्डर में लगातार जो चीज़ होती जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम थ्रू आउट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। मैं इसको एग्जांपल लेके क्लियर कर दूं आपके लिए। जैसे कोविड-19 प्रिवेल्ड थ्रू आउट द ईयर, कोविड-19 प्रिवेल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल वो जो है वो फैला। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारे पास है जी टू। जब हमने बताना हो टाइम के बारे में, फिर से नंबर 2, हमने जब बताना फ्रॉम अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, फ्रॉम अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, एक पिछले जो है वो टाइम से, पहले टाइम से एक अगले टाइम, एक बाद में आने वाले टाइम के बारे में जब हमने बताना हो। एक पिछले टाइम से जब हमने अगले टाइम का बताना हो तभी हम टू का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसका जो स्पेसिफिक यहाँ पे यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइम की मद में पढ़ने जा रहे हैं, टाइम के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊपर टेलिंग टाइम का जो अब यूज़ है वो कैसे होगा कि 10 to 6, यानी कि 10 to 6, 5:30, यानी कि हमने जो है ना वो इसके दरमियान जो है वो मिलना है। सो 5:50। ठीक है, 10 to 6। सो आगे जी, फ्रॉम एन अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, तो यहाँ पे अब आएगा कि 1 PM to 3 PM, यानी कि हमारी जो मीटिंग है वो 1 PM से शुरू होकर 3 PM तक जो है वो चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आगे जी अनटिल। अब अनटिल जो है वो इसका हम पढ़ने जा रहे हैं कि तब तक, जिसका उर्दू में मतलब बनता है कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी कि एक ख़ास वक्त तक, वक्त में ख़ास वक्त तक। जैसे कि अनटिल द एंड, आखिर तक। अनटिल सनराइज़, तब तक जब तक सूरज जो है वो तलू नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है जी अप टू, फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट, एक पहले पॉइंट से, एक पहला जो पॉइंट वहाँ से लेके टू अ लेटर पॉइंट, अगले आने वाले पॉइंट तक, अप टू नाउ, यानी कि यहाँ तक। मैं कहूँगा जी कि ही डिडंट सॉल्व द सॉल्यूशन अप टू नाउ। ठीक है, अब तक वो उसने नहीं किया। ठीक है, ही हैज़ फेल्ड टू
ही हैज़ फेल्ड टू अराइव्ड अप टू नाउ, ठीक है, ही हैज़ फेल्ड टू अराइव्ड अप टू नाउ। सो ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट था हमारी प्रपोजिशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।